विनायक मोहाली स्ट्रीट के उस पुराने मकान में एक रास्ता पीछे आंगन की ओर जाता था, जहां मकान मालिक ने अपने किराएदारों के लिए एक कुआं और एक शौचालय बनवा रखा था और प्रत्येक से अधिकाधिक किराया वसूल करता था। वो खुद उसके सकरे से किनारे पर रहता था, जो गली तक जाता था। वहां उसने अपनी एक दुकान खोल रखी थी, जिसमें म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चों के लिए मीठी गोलियां, पेंसिलें तथा बिस्कुट आदि रखता था। वो रात को अपनी दुकान बंद करके उसके दरवाजे के सामने ही सो जाता था, ताकि अगर कोई दुकान में चोरी करने की सोचे तो पहले उसके शरीर से टकराए। साथ ही उस दुकान के अंदर उसने मिट्टी के तेल के खाली पीपे भी एक के ऊपर एक इस तरह जमा दिए थे कि मामूली सा स्पर्श होते ही वो झनझना कर नीचे गिरे और इस प्रकार उसे चोर का पता चल जाए। एक बार आधी रात के समय एक बिल्ली दुकान में रखी हुई अनाज की बोरियों के बीच में एक चूहे को पकड़ने के लिए घुस गई। वहां उसने एक पीतल का लोटा देखा और कौतूहलवश उसमें अपना मुंह डाल दिया। उस लोटे का मुंह ना तो इतना सकरा था कि उसमें फंसकर बिल्ली का दम घुट जाता, और ना इतना चौड़ा कि बिल्ली अपना सिर वापस निकाल सके। अपने सिर पर वजन और आंखों पर पट्टी सी महसूस करके बिल्ली बुरी तरह घबरा गई। घबराहट में वो दुकान की दीवारों से सिर टकराती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। दुकानदार ने दुकान में होने वाले शोर को सुनकर अंदर झांकने की कोशिश की और फिर चिल्लाने लगा, चोर चोर दौड़ो। उसने एक लाठी उठा ली और चोर को डराने के लिए फर्श पर ठक ठक करके बजाने लगा। उस आवाज से बिल्ली और ज्यादा घबरा गई और तेजी से उछल उछल कर दुकान में रखे हर सामान से अपने लोटे में फंसा हुआ सिर टकराने लगी। दुकानदार के चिल्लाने से उसके किराएदार जाग गए। उन्होंने भी दुकान में झांककर देखने का प्रयत्न किया और अंदर से किसी धातु जैसी चीज की टकराने की आवाज सुनकर डर गए। दुकान के अंदर अंधेरा होने के कारण उन्हें किसी की आकृति भी नहीं दिखाई दी। वे लोग समझने लगे, अंदर जरूर कोई दुष्ट आत्मा है। किसी ने सलाह दी, ओझा को बुलाओ। वहां का ओझा उस दुकानदार के यहाँ ही किराएदार था और अपनी कोठरी में बैठा बैठा ही 50 रुपए रोज कमा लेता था। उसके पास दूर दूर से लोग झाड़ फूक करवाने के लिए आते थे। संकट के समय दुकानदार ने आधी रात में उसी ओझा के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हुए पुकारा, भाई बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी दुकान से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जल्दी आओ। ओझा जल्दी से अपनी माला और झोला उठाकर संकट स्थल पर पहुंचा और पहुंचते ही बोला, अब बताओ क्या बात है। दुकान के अंदर एक लोटा हर चीज से टकराता हुआ इस तरह उछल कूद कर रहा है मानो उसमें जान आ गई हो। अच्छा, तो ये लोटे वाली आत्मा है। ये आत्मा हमेशा खाली लोटे में घुस जाती है। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि कभी भी खाली बर्तन आसमान की तरफ मुंह करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे उल्टा करके ही रखना चाहिए। ये आत्माएं लोगों को डराने की कोशिश करती हैं। अगर कोई डर जाए तो ये उसका सिर भी फोड़ सकती हैं, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। दुकानदार ने बिलख कर कहा, मैं तो सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो सकता है कि ये पिछले के कर्म हो, या पिछले जन्म में तुमने कोई काम किया हो। कैसा काम? दुकानदार ने चिंतित होकर पूछा। ओझा भी अन्य किराएदारों की तरह अपने इस मकान मालिक से घृणा करता था, इसलिए इस विषय पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए वो नरमी से बोला, ये तो नटखट आत्मा है, कुछ खास नहीं।
उसी दौरान अंदर से बराबर धातु की झंझनाहट की आवाज आने लगी। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, इसलिए तो कहते हैं कि घर घर में बिजली होनी चाहिए। लालटेन क्यों नहीं ले आते? 3 दिन से मिट्टी का तेल भी नहीं है। खाना पीना भी तारों की रोशनी में करते हैं। मकान मालिक ने कहा। धीरज रखो, मैंने बिजली के लिए अर्जी दे रखी है, जल्दी ही मिल जाएगी। इतने में किसी ने टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी में ओझा ने अंदर झांका, लेकिन साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्ली तेजी से उछलती हुई दीवारों और खिड़की की छड़ों से टकरा रही थी। ज्यों-ज्यों लोटे के टकराने की आवाज आती थी, दुकानदार भय से चीख पड़ता था। ये सब प्रेत लीला इनके पापों का फल है। दुकानदार की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, अगर तुम यहाँ इतने दुखी हो तो मकान छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? दुकानदार ने कहा। इस बात का किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस शहर में मकानों की कमी थी। इतने में ओझा ने सबको चुप रहने के लिए कहा। इसी तरह ओझा दुकान के अंदर जाने को तैयार हो गया। उसने दरवाजे पर जाकर जोर से पुकारा, ओरी आत्मा, मैं तुझसे नहीं डरता। तुझ जैसी आत्माओं को मैं खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ। उसने दुकान के रोशनदान में कदम रखा ही था कि लोटा कांच के रोशनदान से टकराया और कांच चूर चूर हो गया। इससे बिल्ली की घबराहट और बढ़ गई और वो कलाबाजी खाती हुई नीचे गिर पड़ी। ओझा की टांगे लड़खड़ा गईं। वो मिट्टी के तेल के खाली पीपों से टकराता हुआ बाहर निकलते हुए बोला, ओ, ये कोई साधारण मामला नहीं है, पूरा तूफानी बवंडर है। आखिर मुझे भी तो अपनी हिफाजत करनी चाहिए। मैं अंदर नहीं जा सकता, ना मोमबत्ती है ना कोई रोशनी है। हे भगवान, मेरी जायदाद और मकान का क्या होगा? दुकानदार बिलखने लगा। ओझा दुकान के बंद दरवाजे के सामने बैठ गया और तांबे का बर्तन लाने का आदेश दिया। दुकानदार ने कहीं से एक एल्यूमीनियम का कलश लाकर दिया। तुम अपने आप को साहूकार कहते हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना मोमबत्ती, ना रोशनी, ना तांबे के बर्तन। ओझा ने एल्यूमीनियम के कलश को उठाकर जमीन पर दे मारा। उसी समय अंदर से भी लोटे के बार बार किसी चीज से टकराने की आवाज आई। वो बोला, लक्षण सही दिखाई दे रहे हैं। ये सब आत्माओं का खेल है। मुझे संदेश मिल रहा है कि ये आत्मा एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी क्षति पूर्ति चाहता है। दुकानदार घबराकर बोला, नहीं नहीं, मैंने हमेशा लोगों के साथ उदारता का व्यवहार किया है। ओझा उसकी बात काटता हुआ बोला, क्या तुमने कभी किसी के धन पर हाथ साफ किया है? दुकानदार ने भयभीत होकर कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे सच्चे मन से पश्चाताप करने से वो दुष्ट आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। लोटे के टकराने की आवाज फिर तेज हो गई थी। दुकानदार घबरा गया और बोला, कृपा करके किसी तरह उस आवाज को बंद कीजिए। ओझा ने एक गंधक का टुकड़ा जलाया और उसके आसपास एक घेरा बना दिया और कहा, ये दयालु आत्माओं को मनाने के लिए है। ओझा कहने लगा, तुम्हारा अंतःकरण मानसरोवर की तरह स्वच्छ होना चाहिए। इसलिए जो मैं कहूँ उसे दोहराते जाओ। जरा भी बेईमानी की तो तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी। तुम्हारी खोपड़ी का कचूमर बनाने में आत्मा को कोई झिझक नहीं होगी। ओझा ने दुकानदार से कहा, मेरे पीछे पीछे ये शब्द दोहराओ। मैंने एक
अच्छी और ईमानदारी की जिंदगी जी है, बेईमानी की नहीं। दुकानदार ने वैसा ही दोहराया। ओझा ने पूछा, तुमने कभी किसी की संपत्ति हड़पी है? दुकानदार ने कहा, नहीं, मैंने कभी किसी की संपत्ति नहीं हड़पी। मैं नहीं जानता, मुझे ऐसी ही किसी गड़बड़ी का संकेत मिल रहा है। ओझा ने कहा। ओह, इसमें मेरी गलती नहीं है। दुकानदार ने बिलखते हुए कहा, मेरी गलती से ऐसा नहीं हुआ। संपत्ति मेरे हाथ में आ गई तो मैं क्या करूं? संपत्ति थी किसकी? दुकानदार चुप हो गया, फिर सोचकर गुस्से में बोला, अब मैं एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। जितना बताना संभव था मैंने बता दिया। अगर इसके बाद भी तुमने वो भूत नहीं निकाला तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। वो ओझा को घसीटकर दुकान के सामने ले गया और उसे दुकान के अंधेरे कमरे में धक्का दे दिया। ओझा भयभीत होकर चिल्लाता हुआ अंदर जा गिरा। उसकी चीख में अंदर वाली धातु की आवाज भी दब गई। जब वो अंधेरे में अपना रास्ता टटोल रहा था, तब दुकानदार दरवाजे पर पहरेदार की भांति खड़ा हुआ था। तभी उसके पैरों के बीच में जोर से लोटे की टक्कर पड़ी और वो बुरी तरह चिल्लाया, हाय हाय, मैं मर गया। वो बिल्ली लोटे के टोप सहित उछलकर गली में कूद पड़ी और भाग गई। ओझा और दुकानदार दोनों घूर घूर कर उसे जाते हुए देखते रहे। दुकानदार बोला, आखिर ये तो बिल्ली निकली। हाँ, दिखाई तो यह बिल्ली जैसी दे रही है, पर तुम क्या जानो भीतर क्या है? दुकानदार ने कुछ सोचा और चिंतित होकर पूछा, क्या ये दोबारा आएगी? कहा नहीं जा सकता। ओझा ने कहा। अगर दोबारा संकट आ जाए तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर वो अपनी कोठरी की ओर चल दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द ही मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।